चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गणित। गणित में पढ़ेंगे अध्याय 13। वेरी गुड। अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है? चतुर्भुज। नाम तो सुना ही होगा। सुने हैं कभी? सुने हैं। चलिए सुन लिए तो अच्छी बात है। नाम से स्पष्ट है जिसकी 4 भुजा हो, ऐसा मोटा मोटा तौर पे हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या जिसकी 4 भुजा है क्या वो वाकई में चतुर्भुज है? चलिए ठीक है, तो आप एक चित्र बनाता हूं मैं और ध्यान से देखेंगे। इसकी भी 4 भुजा है, दिख रहा है? ए बी सी डी, इसको बेटा नाम दे देते हैं ई। ले अब हम इसको 4 भुजा मान लेते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई। तो क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है। अच्छा ये नहीं है? नहीं है। बोल रहे थे आप जिसकी 4 भुजा होगी वो चतुर्भुज है। तो इससे स्पष्ट है कि जिसकी 4 भुजा होगी वो सभी चतुर्भुज नहीं हो सकते, है ना? चतुर्भुज होने के लिए जरूरी क्या है? 4 भुजा तो हो लेकिन वो आकृति बन। अब ये है, अब ये क्या है? चतुर्भुज। अब ये पूरी तरह से बन रहा है। तो ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजा हो और चारों ओर से वह बंद घिरी हुई हो, इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। पाठ का नाम समझ में आया? अब इस चतुर्भुज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकते हैं। चतुर्भुज के अंग पढ़ते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के अंग। हम लोगों ने जान लिया चतुर्भुज क्या है। वह आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो और वह बंद आकृति हो, इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे आगे चतुर्भुज के अंग। चतुर्भुज के अंग। अंग क्या है? जैसे हमारा शरीर है, हमारे भी अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है ना? कोई तरह अब हमको देख रहा है चतुर्भुज की कौन कौन से है। तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। यस सर। सबको दिख रहा है? ए बी सी डी। इस चतुर्भुज का नाम क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चतुर्भुज में क्या क्या चीज है। ठीक है, इनको अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। ए दिख रहा है? ए जो है, जो मिला है हमको ए, वो ए डी है ना, और ए बी 2 भुजा है, दिख रहा है? दोनों भुजा जहां पर आपस में टकरा रहे हैं वहां पर जो बिंदु ए प्राप्त हो रहा है, इस ए को बोलते हैं शीर्ष। आया समझ में? हाँ सर। तो चतुर्भुज में शीर्ष होते हैं। जब 2 भुजा आपस में एक जगह आकर मिलती है, जैसे ये दोनों भुजा आके ए पर मिला, ये दोनों भुजा ए बी भुजा आके बी पर मिला बीसी के साथ, अब बीसी भुजा और डीसी भुजा मिलके सी पर मिला और सी डी और ए डी मिलके डी पर मिला। इस तरह ए बी सी डी 4 शीर्ष प्राप्त हुए। कितने शीर्ष प्राप्त हुए? 4। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है तो 4 शीर्ष भी होते हैं, ए बी सी डी। अब भुजा 4 होती है तो भुजा का नाम लिख दूं मैं। यहाँ पे 4 भुजा भी लिख देते हैं। कौन कौन सा? देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए। एकदम आसान है। यस सर। घड़ी की दिशा में लिख दो ए बी बी सी सी डी डी। चाहो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा उचित लगेगा वैसा लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा? चतुर्भुज के अंग। तो पहला देखा शीर्ष ए बी सी डी, भुजा देखा ए बी बी सी सी डी और डी। इसके अलावा भी कुछ है? कोण। क्या है? कोण। और कोण कैसे बनता है?
अंदर में अंता है ना। तो कोण बनता है हमारा जहां पर दो भुजा आपस में मिलते हैं तो चतुर्भुज के अंदर की ओर एक कोण का निर्माण होता है। जैसे ये दोनों मिलके बना तो यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर एक कोण। इस तरह देखते हैं कि चतुर्भुज के कितने कोण हो गए? 4। इसे कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। चतुर्भुज के कितने अंतःकोण होते हैं? 4। अच्छा, इसका नाम कैसे देंगे? जैसे हमने शीर्ष का नाम दे दिया ए बी सी डी, भुजा का नाम दे दिया ए बी बी सी सी डी डी, कोण का नाम कैसे दें? ऐसे दें। शीर्ष का नाम दिया ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी, 4 शीर्ष में 4 भुजा हुआ, वैसे हमको 4 कोण भी दिखाई दिया, दे रहा है सबको दिखाई, उसका नाम कैसे दें? ये भी एक प्रश्न है। कैसे नाम देंगे ध्यान से समझेंगे। जब भी कोई कोण का निर्माण होता है चतुर्भुज में अंदर की ओर होता है, अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण। तो जो दो भुजा होंगे जैसे ए और बी, राइट, और ए और डी, तो कोण कहां पर रहा है? शीर्ष ए के अंदर की ओर, शीर्ष ए के अंदर। आप इसे घड़ी की दिशा में बोल सकते हैं। तो कोण हमारा पहला बन जाएगा डी ए बी, राइट। अब इस वाले कोण के लिए हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी, और आगे बढ़ेंगे तो बी सी डी, वेरी गुड, बी सी डी, और आगे बढ़ेंगे तो सी डी ए, और आगे बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे फिर हमारा पहला जिसको माने थे वो आ जाएगा डी ए बी। तो इस तरह कितने कोण हुए? 4। तो 4 अंतःकोण। इस तरह हम पाते हैं कि एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजा और 4 अंतःकोण होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया तो वो लोग पूछ सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, कोण का नाम कैसे देना है समझ में आ गया? हम इसको चाहे तो घड़ी की भी दिशा में भी दे सकते हैं ना, सी बी ए, बी ए डी, ए डी सी, डी सी बी, इस तरह से उसको उल्टा करके भी हम नाम दे सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? आगे बढ़े? वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने चतुर्भुज के अंग को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज के अंतःभाग और पायभाग। चतुर्भुज के अंतःभाग एवं बाह्यभाग। बाह्यभाग नाम से स्पष्ट है, अंतःभाग और बाह्यभाग। कई बार हम इसको जानते हैं अंदर तो अंतः, बाह्य तो बाह्य। अब जैसे एक चतुर्भुज है, इसका हम लोग नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे P Q R S। ठीक है, ये हमारा क्या है? चतुर्भुज है। दिख रहा है सबको? ये वाला जो भाग में रेखांकित कर रहा हूं, दिख रहा है? ये है चतुर्भुज के अंदर। अंदर मान लो यहां पर मैं कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, M, ठीक है, मैं एक और बिंदु ले लिया N, आ रहा समझ में? तो ये M और N जो दो बिंदु है, बिंदु
M और बिंदु N कहाँ पर स्थित है? चतुर्भुज के अंदर। चतुर्भुज के अंदर। इस तरह हम कह सकते हैं कि P Q R S के अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? अंतःभाग। आया समझ में? तो बिंदु M N चतुर्भुज के अंतःभाग में। किस भाग में? अंतःभाग। अंतःभाग समझ में आया? आगे समझ में? अब एक और बिंदु लेते हैं B और एक और बिंदु ले लेते हैं C। ये भी दिख रहा है सबको? तो बिंदु B कहां पर है? बिंदु B और बिंदु C कहां पर स्थित है? बाहर। तो बिंदु B और बिंदु जो C है ये चतुर्भुज के बाहर है। इस तरह आप देखेंगे इतने एरिया को छोड़ के P Q R S से जितना जो बंद आकृति है उसके अंदर जो है वह चतुर्भुज का अंदर भाग है और उसके बाहर है वो बाहर भाग। तो अभी जो BC बिंदु है वो चतुर्भुज के बाह्य भाग पर स्थित है। के बाह्य भाग पर स्थित है। भाग पर स्थित है। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा ऐसा मान के चलिए। सबको समझ में आया? तो अंतःभाग और उसको छोड़ दे तो सब बाहर, वो चतुर्भुज के बाहर है। हम लोग भी जो खड़े हैं उसके बाहर हैं, तो लोग बैठे वो भी बाहर में। आ गया समझ में? तो इस तरह हमने आज 3 चीजें पढ़ी। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज के अंग और चतुर्भुज के अंतःभाग और चतुर्भुज के बाह्य। उसमें खास बात हमने देखा कि चतुर्भुज के अंग में हमने 3 प्रकार के अक्ष पढ़े। एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं और 4 अंतःकोण होते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आई? यस सर। अगर किसी को नहीं आया हो तो बता सकते हैं। तो इस तरह आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।